हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। तो अब हम बताते हैं आपको कि अगर आप सेकंड हैंड आईफोन लेने वाले हो या लेने जा रहे हो, या फिर किसी ने बताया कि भाई वो बंदा आपको आईफोन सेल करना चाह रहा है एंड आपको चाहिए, तो चलो भाई देख लो। अब आप देखोगे क्या जब आप उसको जानते ही नहीं हो एंड आपको आईफोन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तब आप क्या करोगे लोग। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको जानकारी हो जाए, और ये जानकारी ना कोई नहीं देगा दुनिया में जो कि हम दे रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो पूरा वीडियो देखना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी थम्स अप बन नहीं पा रहा है क्योंकि ये आईफोन जो मेरे पास है ये मैंने कैसे लिया और क्या क्या चेक किया, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। करते हैं दुनिया की सच्चाई और आईफोन के बारे में जानकारी जो कि हम देंगे। अगर आपके पास नया आईफोन का बजट नहीं है, सबसे पहली बात तो हर कोई सोचता है कि मैं एक आईफोन लूँगा। आईफोन काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है। OLX पे चेक करते हैं, दुकानदार होते हैं पुराने आईफोन बेचते हैं और अपना धंधा चलाते हैं पुराने आईफोन बेच के। तो अब आप क्या करोगे। तो सबसे पहली बात तो सबसे सस्ता टिकाऊ सिंपल सा वो ऐप है, आपको तो मालूम ही है, OLX, जिस पे काफ़ी फ्रॉड भी होते हैं और काफ़ी जेन्युइन सेलर भी मिलते हैं आपको। तो गाइस आप उस पर टटोलोगे दिन रात, भैया यार कोई आईफोन मिल जाए, सस्ता सा मिल जाए, अच्छा मिल जाए, सस्ता मिल जाए। तब आपको ढूंढते ढूंढते एक टाइम से रात हो जाती है। जैसे ही आप देखते हो कि अरे सुबह खोला आईफोन, अरे ये तो बहुत अच्छा आईफोन है, मैं चेक करूँगा, मैं लूँगा भैया। तो आपने ऐप खोला, मैसेज किया उस बंदे को जिसका आईफोन का ऐड डला था, यानी कि ये आईफोन। अब आप उसको क्लिक करते हो तो उस बंदे ने अपना नंबर भेज दिया कि हाँ भैया मैं अपना आईफोन सेल कर रहा हूँ। तो अब जाते हो, जाने के बाद आप चेक क्या करोगे, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है। आईफोन जितना सिंपल होता है ना गाइस, उतना सिंपल कभी होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। ये उन लोगों के लिए टफ रहता है जो इसके बारे में जानते ही नहीं है, जिन्होंने बचपन से एंड्रॉयड फ़ोन चलाए हैं। तो गाइस आईफोन जिसको लेना है, अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। उस बंदे के पास जाके सबसे पहले आईफोन वो आपको हाथ में दे देगा, ठीक है, आपको आईफोन दे देगा। तो सबसे पहले आप आईफोन की सेटिंग में चले जाओ। जैसे ये आईफोन है एंड देन इसकी यहाँ पे, हाँ, इसकी सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है गाइस, बैटरी हेल्थ पे जब आप क्लिक करोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी है 87, यानी कि दिस इज ए वेरी गुड बैटरी हेल्थ। एंड अब अगर उसके फ़ोन में बैटरी हेल्थ 80 से नीचे है, 75 या 70 है, तो भाई समझना कि आपको उस आईफोन को लेने के बाद बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि आईफोन की बैटरी कम ही चलती है गाइस। प्रो मॉडल एंड प्रो मैक्स मॉडल की बैटरी बहुत अच्छी चलती है, बट ये नॉर्मल से जिनको शौक पूरा करना है, लेना है आईफोन, भैया दिखावे के लिए ले लिया है, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात कहाँ आती है कि भैया बैटरी हेल्थ, चलो मानो कि बैटरी हेल्थ 100 बता रही है, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे कि भाई अगले बंदे ने तो बोल दी बैटरी हेल्थ भी 100 है, आपने सेटिंग में खोल के देखा बैटरी हेल्थ 100 बता रही है, फिर आप क्या करोगे। सीधी सी बात है भाई, कैमरा खोल लेना। तो गाइज ये कैमरा खोल लिया, ठीक है, ये देखो ये कैमरे में मेरी शक्ल दिख रही है, तो ये कैमरा खोल लिया। अब कैमरा खोलने के बाद आपको क्या करना है गाइज, ये जो बीच का वाइट वाला बटन दिख रहा है जिससे आप फ़ोटो क्लिक करते हो, उसको जब तक दबाए रहना है जब तक कि 800 फ़ोटो एक साथ क्लिक ना हो जाए। तो चलो मैं बताता हूँ, ये देखो चालू हो गई, ये देखो फ़ोटो चल रही है, ये देखो वो साइड में देखो ये फ़ोटो चल रही है। ये करेक्ट अभी 102 हुई है, 103 हुई है। इससे बैटरी रिड्यूस होती है, यानी कि बैटरी जाती है। 800 फ़ोटो के बाद ये बैटरी अगर 80% है, बैटरी का जो डब्बा भरा हुआ है 80%, वो एकदम अगर 50 पे चले जाए तो भाई, और बैटरी हेल्थ 100 बता रही है और एकदम 50 पे चले जाए, जो चार्जिंग वाला, एक मिनट आपको कन्फ्यूजन है, एक मिनट, ये जो येलो कलर का मोनो दिख रहा है अभी इसमें 73 है, और 100% बैटरी होने के बाद अगर ये मानो अगला बंदा चार्ज करके लाया 80%, और आपने 800 फ़ोटो खींच दी और ये डायरेक्ट 40 पे चले जाए, तो समझना बंदा आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसकी बैटरी भी ख़राब है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है गाइस। समझ रहे हो, बैटरी हेल्थ अगर आपने 800 फ़ोटो खींच लिए, 80% करके लाया था बंदा, और अगर 5% उतरती है, जैसे 75 रह गई, तो समझना सही है।
बंदा सही बोल रहा है, बैटरी हेल्थ भी 100 है और सब कुछ बढ़िया बोल रहा है, और अगर वो 50 हो गई, समझना बेवकूफ़ बना रहा है और अलविदा बोल देना उसको। अब चलो ठीक है, फिर भी चलो बैटरी आप डलवा ही लोगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि भाई आईफोन है, आईफोन आईफोन आईफोन, आप रातों से जाग रहे थे, आईफोन ढूंढ रहे थे और आपको मिल गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप उसकी कंडीशन देखोगे कि क्या कंडीशन है। चारों तरफ से बॉडी चेक करना है, एकदम एक स्क्रैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लगेगा कैसे कि नया आईफोन लिया है आपने, क्योंकि शो ऑफ भी करना पड़ता है, क्योंकि आईफोन लोग इसीलिए लेते हैं कि भाई दिखाना। ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है आईफोन लेना, बट ले लेते हैं हम जैसे बंदे। हाँ, एकदम कंडीशन ओके होना चाहिए, ठीक है। तो इसका IMI नंबर एंड सीरियल नंबर, गूगल की वेबसाइट पे जाके IMI चेक एंड सीरियल नंबर चेक डाल के यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल के चेक कर सकते हो। तो वो सब कुछ बता देगा कि कितनी तारीख को ये फ़ोन ख़रीदा गया था, कितनी तारीख तक वारंटी थी, क्या था, क्या सारी चीज़ें वो सब कुछ वहीं पे बता देगा। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात ये आती है गाइस कि अब क्या करना चाहिए भाई, सब कुछ बढ़िया है, फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या चेक करेंगे कि इसकी डिस्प्ले कैसे ख़राब है कि सही है। भाई डिस्प्ले कैसे चेक करोगे आप कि इसकी डिस्प्ले ख़राब है या नहीं? डिस्प्ले चेक करने के 2 तरीके होते हैं सबसे बेस्ट। सबसे पहली बात, लॉक खोला, खुल गया भाई, और डिस्प्ले को नीचे से ऊपर की साइड स्क्रॉल करना। ये देखो, ये सूरज दिख रहा है, ये वाला, ये ब्राइटनेस बढ़ जाती है जिससे, इसको दबाना। इसको जैसे दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा ट्रू टोन, यानी डिस्प्ले ऑन है। अगर डिस्प्ले बदली हुई होगी तो ट्रू टोन काम नहीं करता गाइस, ट्रू टोन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका कि चलो ये भी काम कर रहा है, फिर डिस्प्ले अगर खुदा ना खास्ता कहीं से भी ख़राब हो तब आप क्या चेक करोगे? तो भाई ये आइकन है, और किसी भी आइकन को दबा के, मानो मैंने सेटिंग का आइकन दबाया और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लिया, ये देखो। अब इसको ऐसे 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 पूरा ऐपों के पे चलाना है, और अगर ये कहीं पे भी रुक जाता है तो समझना भाई डिस्प्ले ख़राब है, ठीक है। 100% ख़राब है, क्योंकि आइकन रुकना नहीं चाहिए पूरी तरीके से। अगर मॉइस्चराइज़र हो डिस्प्ले, या जैसे बरसात में मॉइस्चराइज़र आ जाता है, हल्का फुल्का चिपकने सी लगती ना उंगलियाँ, तो है, तो उसको अच्छी तरीके से साफ करके दोबारा की चेक करना, एंड डिस्प्ले पता पड़ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें वहीं कंफर्म। और साउंड, यूट्यूब पे वीडियो चला लेना, रिंगटोन चला लेना इसकी, और वॉल्यूम अप एंड डाउन चेक कर लेना, कॉल लगा के चेक कर लेना, ठीक है। और फ़ोटो खींच के चेक कर लेना। भाई 800 फ़ोटो अगर खींचोगे ना, तो अगर जेन्युइन बंदा होगा तो वो खड़ा रहेगा, इंतज़ार करेगा, और ऐसे क्लिक एक बार नहीं करना, बटन दबाना है, क्लिक हो जाएगा। अब जो बंदा फ्रॉड होगा भाई, समझ रहे हो, तो उस पर बॉक्स नहीं होगा, बिल नहीं होगा, चार्जर नहीं होगा, डाटा केबल नहीं होगी, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती, और चलो वो बाहर से ख़रीद के आपको दे देगा। बट अब जब आईफोन का बिल नहीं है तब आप क्या करोगे? गाइस मानो कि जैसे कि ये आईफोन है, ये 2016 का मॉडल है, ये आईफोन मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से, किसी भी चीज़ से बाय किया था। तो अब मानो मेरे घर में दिवाली की सफाई में डब्बा भी खो गया, ठीक है। चार्जर है, वो उससे मैं चार्ज करता हूँ, हेडफोन जो टूट ही जाते हैं आईफोन के, ज़्यादा चलते भी नहीं हैं, ठीक है। डब्बा सफाई में चला गया, बिल भी चला गया। अब क्या करोगे भैया? आईफोन तो आपको पसंद आ गया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं आईफोन में, तो आप उससे बोलोगे भाई आधार कार्ड चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड ही एक मेन प्रूफ होता है जिसमें घर का एड्रेस होता है, उसकी फ़ोटो कॉपी करके, ओरिजिनल फ़ोटो अपने जिस दूसरा फ़ोन होगा आपके, उससे क्लिक करके वो आप अपने फ़ोन में रखना, और उसके आधार कार्ड की फ़ोटो करके उससे आधार कार्ड पे लिखवाना कि भाई ये आईफोन हम इस बंदे को सेल कर रहे हैं। कोई भी गलत काम हुआ होगा पहले, यानी कि जैसे कि मान लो ये मेरा आईफोन है, मैं इसमें लिखूँगा कि आज की डेट से पहले इस फ़ोन से कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। मानो कि फ्रॉड चल रहा है ना भाई, फ़ोन कर दिया, धमकी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो पुलिस की निगरानी में आया था, IMEI नंबर से भी आईफोन पे ट्रेस हो सकता है, और आप क्रिमिनल बन सकते हो अगर किसी फ्रॉड ने या चोर ने आपको ऐसा आईफोन भेज दिया। तो भाई जेन्युइन तरीके से लिखवाना, और उससे घर का पता पूछना, सब कुछ पूछने के बाद घर देख के आना, क्योंकि भाई आईफोन है, अगर आप इस चीज़ में फंस जाते हो तो आपका घर भी बिक सकता है, आपकी फैमिली परेशान हो सकती है, एंड आपका जो अच्छा कैरियर है ना वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आईफोन जितना नॉर्मल दिखता है उतना है नहीं ब्रो।
तो ये सारी चीज़ें, अब आपने ये सारी चीज़ें डिमांड रख दी उससे। अब कोई बंदा अगर फ्रॉड होगा भाई, समझ रहे हो, समझ लो आपने आईफोन चेक कर लिया, सारी उम्मीदों पे खरा उतर गया, पसंद आ गया। अब आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात आई कि भाई आईडी वगैरह वगैरह, अगर वो ये बोले कि भाई एप्पल आईडी तो मेरी डली है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और आप अपनी डाल लेना, ये बोलना उससे भाई एप्पल आईडी डली है पर हमको प्रूफ चाहिए ना, डब्बा है नहीं, बिल है नहीं, चार्जर दे दो, डाटा केबल दे दो, हमें प्रूफ क्या देगा कि हमने आपसे ख़रीदा है। तो गाइज़ ये प्रूफ रखना है, उसका एड्रेस देख के आना। अगर वो बंदा आपको, चलो आपने आईफोन ले लिया तो उसके पीछे जाके उसका घर देख के आना। तो ये सारी जानकारी थी जो हम आपको देना चाहते थे। अब अगर कोई फ्रॉड बंदा आपको बेच रहा है आईफोन, तब आपको क्या करना चाहिए भाई? करना कुछ नहीं चाहिए, पहले फ्रॉड बंदे की बात सुनो, सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद कि मान लो फ्रॉड का आईफोन ही आपको पसंद आ गया, तो वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा, ऐसे नहीं देते हम, आईडी नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। उसको बहुत जल्दी होगी क्योंकि उसके साथ दोस्त भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी काम करते हैं। तो वो आपको आईडी नहीं देगा, ये नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, काफ़ी सारी चीज़ों को मिस आउट कर जाएगा और आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा। और ये बोल भी सकता है कि कभी लिया नहीं होगा आपने आईफोन, ऐसा वैसा। तो वो कुछ भी बोले, उसकी बातों को साइड में जाने देना भाई। आपका इस वीडियो में जो सारी जानकारी आपको बताई है वो आप नोटिस करना और सारी चीज़ों को चेक करना। हाँ, दूसरी बात, फ़ोन को चेक करना, नेट तो गायब नहीं है, ठीक है। खुल जाते हैं, खुलवा लेते हैं बहुत से लोग, ऐसे ऐसे मिस्त्री हो गए हैं कि भाई आईफोन खोल देंगे, सामान पार्ट्स बदल देंगे और उसके बाद वैसा का वैसा लगा देंगे, बट आपको दिखेगा भी नहीं कि भाई हाँ भाई ये क्या हुआ। और पूरी डिस्प्ले के चारों ओर कोने से दबा के भी चेक कर लेना भाई, क्योंकि बहुत से लोग डिस्प्ले चेंज कराते हैं तो डिस्प्ले के गैप रह जाता है, कहीं कुछ रह जाता है, तो वो काफ़ी लोग चेक नहीं करते। अगर मान लो एकदम नया आईफोन दे दिया आपको, तो आपको ओ बढ़िया है भैया, मैंने तो ले लिया, अब है ना, अब तो मैं मज़ा आ गया, ये वो, आप फट करके सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्लीट हो गई और लेके चले आए। जब आपने घर पे देखा, अरे यार ये क्या हो गया यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अब आप उस बंदे को फ़ोन लाओगे, हाँ भैया वो आपने जो आईफोन दिया था ना, वो ऊपर से है ना दब सा रहा है भैया। तो फ़ोन के उस पार से बात है, भैया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो देख ही लिया था ना फ़ोन, सब कुछ चेक किया था आपने, मेरी तो कागज भी सब दे दिए, जो आपने मांगा मैंने वो दे दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैंने जितने का आईफोन दिया था, मैंने तो किसी और को देने थे तो मैंने दे दिया, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हुई है। यानी आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें, अगर आपको और भी कुछ जानना हो या आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो में कि भैया हमें ये जानना है, ये जानना है, ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैंने ऐसा आईफोन लिया था, वो हो गया, ये हो गया, कुछ भी पूछ सकते हो आप, ए से लेके जेड तक। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो मैंने काफ़ी सारे लोगों के लिए बनाया है जो जानते तो हैं आईफोन बट उसके बारे में नॉलेज नहीं है वाइस। अब काफ़ी लोगों को जो शॉप वाले होते हैं, आईफोन बेचते हैं, एंड्रॉयड बेचते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, क्योंकि मैं आईफोन लेना चाह रहा था, जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ मुझे वो ही चाहिए था। एक बंदे का मैंने चेक किया तो बोलता है भैया आईफोन ऐसी है, सेकंड जेन, उसमें 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज है। भाई 64 GB तो मुझे समझ आता है, ठीक है, 4 GB रैम ऐसी 2 सेकंड जनरेशन में है ही नहीं। अब वो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने हाँ भाई होगी यार, तेरे को कोई स्पेशल फ़ोन दे दिया होगा उसने, ऐसी 3 दे दिया होगा 12,000 रुपये में, ऐसी 3 दे दिया होगा उस दुकान वाले ने तेरे को, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वो अगर किसी सेलर या OLX पैसे, किसी शॉप पे से अगर वो मोबाइल ख़रीदें तो भाई पूरा चेक करके लें। अगर शॉप वाला भी बोलता है कि भैया इतना टाइम नहीं है, ये नहीं है, तो भाई दूर से हाथ जोड़ना और कह देना राम राम भाई, लफड़े में मत पड़ना, ठीक है भाई, थैंक यू। क्योंकि शॉप वाला भी आपको मोबाइल बेच देगा, दुकान का बिल दे देगा, आपके पैसे जैसे ही उसके पास गए, आप मोबाइल से लेके घर आ गए, उसके बाद वो आपकी नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, 100% दुकान वाला आपकी सुनेगा नहीं। थैंक यू दोस्तों। तो यही सारी जानकारी थी जो मैंने आईफोन के बारे में आपको बतानी थी। लव यू दोस्तों, थैंक यू।